सभी को हरिहर जय हो माँ बाबा की, जय हो गुरुदेव की, जय हो करौली शंकर महादेव दरबार की। दोस्तों आज 8 जून है और आज अम्मा को गए पूरा 1 महीना हो गया। बड़ा कठिन समय निकला है ये जो 1 महीना गया है। काफ़ी सारी चीज़ें, यादें, बचपन से लेके अभी तक बहुत कुछ दिमाग में चला, क्योंकि जब सब लोग थे तो तब उतना ज़्यादा माइंड नहीं बन पाता था कि सोचूं कुछ करूं, ये चीज़ें हो रही थी। और अब अकेला हूँ तो जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। अब काफ़ी सारी चीज़ें जीवन में बदल गई हैं, एकदम से बदल गई हैं। कई बार वो सारी चीज़ें याद आती है कि कैसे मेरे माँ बाप गाँव से निकल के दिल्ली आए थे। अम्मा बाबा ही बताते थे कि 1948 में वो दिल्ली आ गए थे और बहुत संघर्षों से भरा जीवन जिया था उन्होंने। ये तो जब नौकरी दोनों को मिली, नौकरी के बाद से जीवन में बैलेंस आना शुरू हुआ थोड़ा। और 9 भाई बहन थे हम लोग। अब एक बहन नहीं है, सबसे बड़ी वाली, वो 2022 में ख़त्म हो गई थी। नौ बच्चों में से 7 लोगों को उन्होंने पढ़ाया, 2 बच्चे नहीं पढ़ पाए थे। और लगभग सभी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई के लिए काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहा था। सबको पढ़ाना लिखाना, चाहे पुराना ज़माना था, मगर हमारे घर रिश्तेदार बहुत आते थे उस समय। जब हम लोग दिल्ली कैंट में रहते थे, गवर्नमेंट का मकान था, सरकारी मकान में रहते थे, सिर्फ 2 कमरों का मकान था और हम लोग काफ़ी समय हमारा छत पे बीत गया। छत पे सोया करते थे हम लोग। और हम लोगों को उन चीज़ों पे गर्व है अपने माँ बापों पे कि उन्होंने किस तरीके से हम लोगों को आगे निकाला, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया। हर एक पेरेंट्स करता है, मगर हर एक इंसान की एक अलग कहानी होती है। मेरे फादर को मेरे नाना जी ने ही नौकरी लगवाई थी, अम्मा बताती थी। और अम्मा भी बहुत डरती थी पहले नौकरी से, फिर बाबा ने उनको बोल बोल के इतना तैयार करा के नहीं, कोशिश करो। और फिर दोनों ने जब सरकारी नौकरी पकड़ ली तो उसके बाद मुड़ के पीछे नहीं देखा उन्होंने। अम्मा ऑफिस से डीटीसी की बस में लकड़ी कोयले सिर पे लेके आती थी। कई बार बस वाले गाड़ी में नहीं चढ़ाते थे तो कई कई किलोमीटर पैदल ही आ जाती थी। दिल्ली कैंट का गोपीनाथ बाजार है, वहाँ से राशन लाती थी सिर पे रख के, बहुत वजन रख के ले आती थी। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब माइंड में चलती रहती है। इंसान जब चला जाता है बहुत कुछ याद आता है फिर बाद में कि शायद मैं उस टाइम पे ये चीज़ कर लेता, अगर ये हो जाता तो ऐसे हो जाता। मगर वो सब जो ऊपर वाले की जो लीला है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता। उसने जो लिख दिया है ना जिसके जीवन में, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये डिफरेंट चीज़ें हैं।
कि जो ऊपर से जो किस्मत लिख के आई होती है ना, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मर जाएगा। जो पैदा हुआ है वो तो मौत का समय तो पहले से ही तय हो जाता है कि कब कौन जाएगा, बस वो बहाने होते हैं। इस तरीके से ये चीज़ होगी और ये इंसान चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में चलती हैं, याद आती है, याद तो आएगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ माँ जो है जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलती है, बाकी हर रिश्ता आपको दोबारा मिल जाएगा, मगर माँ, जिस माँ के पेट से आप जन्म लेते हो ना, वो एक ही बार मिलती है। और अम्मा ने बहुत सेक्रीफाइस करा है परिवार के लिए। उनको कभी ये लालसा नहीं थी, अभी भी उनके पास नए नए कपड़े थे, भरे पड़े थे कि नया कपड़ा पहन लूँ। जिंदगी ऐसे ही बिता दी उन्होंने बच्चों के लिए, बस किसी को जूते दिलवाने हैं, किसी को कपड़े दिलवाने हैं, किसी की किताब कॉपी है। ये ही जीवन के जो कड़वे सच होते हैं ना, ये सिखा के जाते हैं। मैंने तो दोनों, माता और पिता दोनों को अंतिम सांस लेते हुए देखा है मैंने। और उस टाइम तो जब पिताजी की डेथ हुई थी,